जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। भगवान की कृपा से आप लोगों ने सुना कि संपाति जी ने समुद्र के किनारे जाकर अपने भाई जटायु को तिलांजलि दी। अपने भाई की क्रिया करने के बाद संपाति जी अपने जीवन का वृतांत बताने लगे। अपने जीवन में जो घटना घटी उसका वर्णन करते हुए कहने लगे कि हम दो बंधु प्रथम तरुणाई और गगन गए रवि निकट उड़ाई। रवि निकट उड़ाई। संपाति कहते हैं कि मेरा छोटा भाई जटायु और मैं एक दिन सूर्य को देख रहा था। मन में आया कि सूर्य नारायण ये कहाँ जाकर अस्ताचल हो जाता है, कहाँ जाकर छिप जाते हैं, इस बात का पता लगाना चाहिए। और इसकी खोज में हम दोनों भाई उड़े। जवानी का जोश था, योद्धा थे, बहादुर थे, बलवान थे, शरीर में बड़ी शक्ति थी हम लोगों के। और जवानी में बहुत जोश था। तुलसीदास जी जवानी के विषय में मानस में लिखते हैं कि जोवन ज्वर के ही नहीं बल कावा। जवानी ऐसी होती है, जवानी में जोश होता है लेकिन होश नहीं होता है। तो संपाति जी यही कह रहे हैं कि जोश के कारण हम लोग आकाश में उड़े और उड़ते उड़ते 6 करोड़ मील ऊपर उड़ चुके थे। तब जटायु जो मेरा छोटा भाई था वो सूर्य के ताप को नहीं सह सका और उसने कहा भैया हम तो नीचे जा रहे हैं, हमसे सूर्य का ताप नहीं सहा जाता। हमने कहा कोई बात नहीं, तुम छोटे भाई हो, तुम जाओ आराम करो जाकर नीचे, लेकिन मैं तो सूर्य का पूरा पता लगा कर ही तब लौटूंगा कि सूर्य कहाँ जाकर छिपता है। और मैं इसी जोश में उड़ता हुआ चला गया। जब 6 करोड़ मील के और ऊपर पहुंचा तो सूर्य का प्रचंड ताप हमारे ऊपर पड़ने लगा और उससे हमारा शरीर सब जलने लगा। इतना सूर्य का ताप तेज था कि हमारे पंख जल गए और हम नीचे आकर गिरे आकर। जरे पंख अति तेज अपारा। सूर्य के तेज से, अपार तेज से संपाति जी के पंख जल गए। अपर भूमि करी घोर चिकारा। घोर चिकारा। व्याकुल होते हुए, चिल्लाते हुए जमीन पर आकर गिर पड़े। लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा तो देखो, हमारे इस भयानक कष्ट में भी राम जी की कृपा जुड़ी हुई थी। उन राम जी की कृपा के कारण मैं गिरा भी तो कहाँ गिरा, चंद्रमा नाम के मुनि के पास जाकर गिरा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही
लागी दया देखी कर मोही, देखी कर मोही। चंद्रमा नाम के मुनि उनके पास जाकर गिरा। मुझे व्याकुल देखकर, तड़पता हुआ देखकर, कष्ट से व्याकुल रोता हुआ देखकर संत को दया आ गई। देखो, संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। तुलसीदास जी संत के विषय में लिखते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना। अरे मक्खन से भी ज़्यादा संत का हृदय कोमल होता है। तो अब देखें, जयंत जिस समय भगवान राम के बाण से व्याकुल होकर, सब जगह व्याकुल होकर घूमा, कहीं शरण नहीं मिली, तो व्याकुल होकर विकल होकर घूम रहा था। नारद जी ने देख लिया, नारद जी संत हैं। तो नारद देखा, नारद जी ने विकल जयंत को देखा। नारद देखा विकल जयंता, दया लागी कोमल चित्त संता। संत बड़े कोमल चित्त के होते हैं। तो ऐसे चंद्रमा नाम के जो मुनि थे वो संत थे। उनके हृदय में दया आ गई, मन में दया उत्पन्न हो गई और उन्होंने हमारे ऊपर दया कर दी और मुझे अपने आश्रम में स्थान दिया और बहुत प्रकार से ज्ञान सुनाया। और जो हमारे अंदर अभिमान था, उस अभिमान को अपने ज्ञान के द्वारा छुड़ाया। यद्यपि गीध ज्ञान का अधिकारी नहीं था, लेकिन मुनि तो दया के भंडार होते हैं। इसलिए उन्होंने दया करके हमें ज्ञान सुनाया। क्या ज्ञान सुनाया? मुनि बोले, कहा देखो, देह और आत्मा अलग अलग है, देह से आत्मा भिन्न होती है, इसीलिए आत्मा कोई दुख नहीं होता है। दुख और शरीर ये जड़ है, इससे इस शरीर को भी कोई दुख नहीं होता है। दुख है केवल देहाभिमान होने से। देह में जो हम अभिमान पाले हैं कि मैं शरीर हूँ, बस यहीं से दुख हमारा प्रारंभ हो जाता है। तो चंद्रमा नाम के मुनि ने यही हमको समझाया कि देखो, शरीर जड़ है, इससे इस शरीर को कोई दुख नहीं व्यापता, केवल देहाभिमान होने से दुख मालूम पड़ता है। इस प्रकार हमें ज्ञान देकर, और जो हमारे अंदर देह से उत्पन्न अभिमान था, अभिमान के कारण ही तो हम आकाश में उड़े थे कि सूर्य को का पता लगाकर ही लौटेंगे। ये अभिमान था कि हम बलवान हैं भी, जो जोश था हमारे अंदर जवानी का, तो वो हमारा देहाभिमान मुनि ने अपने ज्ञान के द्वारा छुड़ा दिया। और क्या हमसे कहने लगे? बोले कि त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरई, तासु नार निश्चर पति हरई, तासु खोज पठई प्रभु दूता, तीनई मिले तय होव पुनीता। ऋषि कहने लगे त्रेता युग में ब्रह्म मनुष्य के रूप में अवतार लेंगे, और अवतार लेने पर जब अपने माता पिता की आज्ञा से वन में आएंगे पत्नी से, तो वहाँ एक राक्षस के द्वारा उनकी पत्नी का हरण होगा। उस अपनी पत्नी की खोज के लिए प्रभु दूत भेजेंगे, और उन दूतों का जब तुम दर्शन करोगे तो तुम्हारे कटे हुए पंख, तेरे जले हुए पंख फिर से उगाएंगे। तू चिंता मत कर,
ऐसा मुनि ने हमको समझाया। तो मुझे मालूम पड़ता है कि मुनि कई गिरा सत्य भई आयु। मुझे मालूम पड़ता है कि आज मुनि की बात सत्य हो गई है। और जैसा मुनि ने मुझे समझाया था, मुनि ने मुझे आज्ञा दी थी कि जब प्रभु श्री राम के दूत सीता जी को खोजते खोजते आए तो तुम उनकी सहायता करना, सीता का पता लगाने में सहायता करना तुम। तो इसलिए मैंने आज तुम्हें अपना पूरा वृत्तांत बता दिया। देखो, दुख में भी राम कृपा जुड़ी हुई थी। यदि मेरे पंख न कट जलते, मैं मुनि के आश्रम में मैं न गिरता तो मेरा देहाभिमान का कैसे जाता, और कैसे हमें रामदूतों का दर्शन होता, और कैसे हमारे पंख दोबारा जमते। ये तो सब मेरे प्रभु श्री राम की कृपा है। समस्या में भी समाधान राम जी भेज देते हैं। ये राम जी की बहुत विशेष कृपा हमारे साथ है। अरे तो इसलिए अब हम तुम्हें मुनि की आज्ञा के अनुसार हम तुमको बताते हैं कि गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तारा रावण सहज असंका। मैं देख रहा हूँ, मेरी दृष्टि बड़ी अपार है। मैं देख रहा हूँ कि त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका बसी हुई है। वहाँ रावण निर्भीक होकर राज्य करता है। अशोक उपवन जा रही, सीता बैठी सोच रत आई। वहाँ एक अशोक वन है। उस वन में एक पेड़, अशोक पेड़ के नीचे सीता जी बड़ी सोच में बैठी हुई है। मैं देख रहा हूँ, मुझे दिखाई पड़ रहा है। मैं देखूं तुम नहीं, गीध है दृष्टि अपार। देखो, मैं गीध की दृष्टि बड़ी अपार होती है। गीध बड़ी दूर का देख लेता है। इसलिए मैं देख रहा हूँ, तुम नहीं देख रहे हो। तुम नहीं देख सकते हो। मनुष्य की दृष्टि इतनी अपार नहीं होती जितनी गीध की दृष्टि अपार होती है। तो मैं यहाँ से बैठ देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते हो कि सीता जी वहाँ सोच में, अशोक वन में सोच में बैठी हुई हैं। बूढ़ भयउ नत करतेऊ, कछुक सहाय तुम्हार। मैं शरीर से बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। यदि पहले की तरह जवान होता तो समुद्र पार करके चला जाता और सीता जी को प्रभु का समाचार सुना देता। लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं मैं। शरीर मेरा बहुत बूढ़ा हो चुका है, इसलिए मैं शरीर से तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूं। लेकिन हाँ, तुम्हें सीता जी का पता बता रहा हूं। और संपाति सीता मिलने का उपाय भी बताता है। क्या उपाय बता रहा कि जो ना गए सत योजन सागर, करे सो राम काज मतियागर। देखो, का पता तो हमने बता दिया माता सीता का, लेकिन उपाय तो अब तुम लोगों को करना है। क्यों, मैं बूढ़ा हो चला हूँ, इसलिए तुम लोगों को उपाय बताता हूँ कि जो ना गए, जो ना गए,
400 कोस का समुद्र, इसको जो लांघ कर उस पार चला जाएगा, जो लांघ कर। यानी संपाति ये नहीं कहता कि कौन लांघेगा, कहते तुम वीरों में से कोई भी वीर यदि इस 400 कोस के समुद्र को लांघ कर उस तरफ चला जाएगा, वही राम जी का कार्य कर सकेगा। मोहि बिलोक धरऊ मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। मेरी ओर देखो, संपाति कहता मेरी ओर देखो, राम जी की कृपा से हमारे पंख मिल आ गए, राम जी की कृपा से हमें पंख मिल गए। उपाय करो तुम लोग, तुम्हें भी राम कृपा के पंख मिलेंगे, जिससे तुम सागर लांघ जाओगे। मुझे देखकर राम कृपा पर भरोसा करो और उपाय करो। पाप्यू जाकर नाम सुमिरिए, प्रभु वो कैसे हैं जिनका नाम ही स्मरण करने मात्र से जीव भव सागर से तर जाता है, ऐसे प्रभु हैं। वैसे तो संत इस विषय में एक अपना मत बताते हैं। संत कहते हैं कि प्रत्येक योद्धा इस 400 कोस के समुद्र को पार करने में समर्थ था। प्रत्येक योद्धा समुद्र को लांघ सकता था, ऐसी क्षमता रखता था। लंका कांड में आप देखो, जो सागर पार हुआ वो 3 प्रकार से बानरों ने पार किया। पहले तो कुछ बानर पुल से, जो राम जी ने पुल बनवाया था, उस पर से राम जी के साथ निकल गए बानर। कुछ बानर आकाश में उड़कर गए। तुलसीदास ने इसका वर्णन किया है मानस में। सेतु बंद भई भीर अति, कपि नव पंथ उड़ाई। अब देखो, कुछ बानर तो आकाश में उड़कर सागर पार कर गए थे, क्योंकि भीड़ इतनी थी पुल पर, तो इसलिए वे पुल से नहीं गए, वे आकाश मार्ग से उड़कर और उधर समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक योद्धा, प्रत्येक बानर इस सागर को पार करने में समर्थ है। और कुछ बानर जो समुद्र में राम जी का दर्शन करने के लिए जीव जंतु निकल आए थे, उनसे एक नया पुल बन गया था जीव जंतुओं को से। तो उन जीव जंतुओं के ऊपर से चढ़कर कुछ बानर उछलते कूदते और समुद्र पार करके चले गए। तो इस प्रकार प्रत्येक बानर, संत अपना मत देते हैं कि प्रत्येक बानर सामर्थ्य रखता था राम जी की कृपा से समुद्र पार करने के लिए। तो अब आगे क्या कहते हैं संपाति जी कि पाप्यू जाकर नाम सुमिरिए, अति अपार भव सागर तरिए। मेरे प्रभु श्री राम का नाम कैसा है? अरे जब बड़े पुण्य आत्मा की बात नहीं, बड़े से बड़ा पापी भी हो, लेकिन जब परमात्मा श्री राम के नाम का स्मरण करता है तो वो
अति अपार भवसागर। अरे ये तो समुद्र खारा समुद्र 400 ही कोस का समुद्र है। अरे जो संसार भवसागर इतना बड़ा है जिसको पार करना बहुत ही मुश्किल है, वो भी पार कर जाते हैं भगवान के नाम के आश्रय से। तो सोचो, ये समुद्र के संपाति समझाते हैं कि ये समुद्र कितना बड़ा है, ये तो भवसागर के सामने बहुत छोटा है। तो तासु दूत तुम तजी कदराई, तासु दूत तुम तजी कदराई, राम हृदय धरि करऊ पाई। अरे उन राम जी के तुम लोग दूत हो, जिन राम जी के नाम से भवसागर जी पार कर लेता, उन राम जी के दूत होकर हृदय में कायरता मत लाओ, कायरपन छोड़ दो और राम जी को हृदय में रखकर और क्या करो, उपाय करो। राम जी को हृदय में धारण करके पार होने के लिए उपाय करो। देखो, जीवन में प्रयत्न हमेशा करते रहना चाहिए। इस प्रकार संपाति जी अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, जीवन में हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो इसलिए क्या कहते हैं कि जब राम के दूत बनकर तुम लोग निकलो तो राम जी को हृदय में धारण करो। और मैंने उपाय बता दिया, तुम तो निमित्त मात्र हो, केवल निमित्त मात्र हो। तो इसलिए फल की इच्छा छोड़कर अपना कर्म प्रारंभ करो। इस प्रकार संपाति जी ने अस कही गरुड़ गीध जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ। कैसी अद्भुत परमात्मा की लीला है, हमारे प्रभु श्री राम की कैसी अद्भुत लीला है कि समुद्र पार करने के लिए जो वानर व्याकुल थे, कैसे पार होगा, उसको पार करने का एक रास्ता मिल गया, एक छलांग में ही पार हो जाएगा, ऐसा रास्ता मिल गया, ऐसी हिम्मत मिल गई। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़, ऐसा उपाय बताकर, गुरु कृपा से संपाति ने ऐसा उपाय बताया, और उसके बाद गीध वहाँ से चला गया। वानरों के मन में अत्यंत आश्चर्य हुआ। अब समुद्र कैसे पार होगा, ये एक बड़ा समस्या खड़ी हो गई। तो निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई कर संशय राखा, पार जाई कर संशय राखा। सारे वानर अपने अपने बल का वर्णन कर रहे हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कहता 10 योजन जा सकता हूँ, कोई कहता 20 योजन जा सकता हूँ, कोई 40 योजन की बात करता है। लेकिन पार जाने में सबका संशय, सब संशय अपना रख रहे हैं कि अब इस संशय रखने का कारण क्या है। इसके विषय में संत महापुरुष बड़े अच्छे अपने अनुभव बताते हैं, बड़े अच्छी अपने बातें बताते हैं, अपने अनुभव की बातें बताते हैं हमें। क्या कहते हैं संत महापुरुष कि वानरों का स्वभाव है, वानर ये चाहते हैं कि हम अपने को पीछे रखकर दूसरे को आगे बढ़ाएं। इसलिए सारे वानर शक्ति रखते हुए भी और संशय की बात करते हैं।
उड़ तो सकते हैं लेकिन वो उड़ जाना नहीं चाहते पार। क्यों? वो चाहते हैं कि ये सम्मान हमको नहीं दूसरे को मिल जाए, दूसरा चाहता है ये सम्मान हमको नहीं तीसरे को मिल जाए। इस संशय के विषय में संत अपना और मत देते हुए कहते हैं कि सब वानर जानते हैं कि मुद्रिका जो है राम जी ने हनुमान जी को ही दी है, और संदेश भी राम जी ने हनुमान जी को ही दिया है। अतः मुद्रिका के रूप में प्रमाण पत्र तो हनुमान जी के पास है। यदि हम पार भी कर लेंगे तो हम ये राम जी की आज्ञा का उल्लंघन होगा। तो इसलिए राम जी की आज्ञा का कोई वानर उल्लंघन नहीं करना चाहता है। वो सारे वानर यही चाहते हैं कि जिनको मुद्रिका मिली है, जिनको प्रमाण पत्र मिला है, जिनसे राम जी ने अपना संदेश दिया है, वही हनुमान जी जाएं। इसलिए वानर पूरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। जामवंत जो सबसे बूढ़े हैं वो भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं। जामवंत जी क्या कहते हैं कि जरठ भयऊ अब काहे रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए पहले जैसा बल हमारे शरीर नहीं रहा। लेकिन आप देखो जामवंत जी भी ये बात सही नहीं कह रहे हैं। यद्यपि बूढ़े तो हैं लेकिन जामवंत जी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। जामवंत जी आप देखो, लंका में जब जामवंत का मेघनाथ से युद्ध हुआ तो मेघनाथ ने त्रिशूल चलाया तो जामवंत जी ने वही त्रिशूल उठाकर मेघनाथ पर मारा। मेघनाथ बेहोश हो गया और जामवंत जी ने मेघनाथ का पैर पकड़कर फेंक दिया। मेघनाथ लंका में जाकर गिरा। और द्वापर में भी आप देखो जामवंत की वीरता कि जामवंत जी ने द्वापर में भगवान कृष्ण से युद्ध किया। तो इसलिए इन सब उदाहरणों से पता चलता है कि जामवंत के अंदर शक्ति तो है लेकिन वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं। वो भी यही चाहते हैं कि भगवान राम ने जिन हनुमान जी को आज्ञा दी है, मुद्रिका दी है, संदेश दिया है, वही इस काम को करें। तो इसलिए जामवंत जी की क्या कह रहे हैं कि जवहि त्रिविक्रम भयो खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। जब भगवान ने राजा बलि के आज वामन रूप में अपना विशाल रूप बनाया, बढ़ाया, पाताल से लेके आकाश तक लग गए, तो मैंने उस समय मैं जवान था और मैंने 48 मिनट में भगवान की 7 परिक्रमा कर डाली। बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊ, सो तनु बरनि न जाय, उभय घरी महदीनी 7 प्रदेचन धाय, 7 प्रदेचन धाय। मैंने दौड़कर उस विशाल शरीर की, राम जी के उस विशाल शरीर की जो पाताल से लेकर आकाश तक था, ब्रह्मलोक तक था, उसकी मैंने 48 मिनट में यानी 2 घड़ी में 48 मिनट में 7 प्रदक्षिणा कर डाली। लेकिन अब क्या बताऊं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इस प्रकार जामवंत जी अपनी युवा अवस्था का वर्णन करते हुए और कह रहे हैं कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ। बस आज का प्रसंग अब यहीं विश्राम होता है। अब प्रभु के चरणन में सदा
पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम।